Folks, let's start with the part 2 of chapter number 3. The name of the chapter is The Happy Prince, and we'll starting from page number 15. When Swallow said again that I'll fly back to Egypt, this time Prince insisted him to fly back to Egypt, but Swallow said repeated no कि मैं अब वापस इजिप्ट नहीं जाने वाला, मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगा। और इतना कहकर वो प्रिंस के फीट पर सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him tales of what he had seen in strange lands far away. और अगले दिन क्या हुआ कि वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठकर जितने भी जगह उसने देखी थी उनके बारे में सारी कहानियां सुनाने लगा। Dear little swallow, said the prince, you tell me about strange things that I think that the strangest thing of all is the suffering of men and women and poor little children. Fly over my city, little swallow, and come back and tell me the story of what you have been seen there. तुमने अभी तक मुझे जितनी भी कहानियां सुनाई हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी सिटी में घूमो, जाओ और देखो कि लोग कितने परेशान हैं और क्यों परेशान हैं, वो सारी कहानियां आकर मुझे सुनाओ। So the swallow flew over the city and saw the rich feasting in their fine homes while beggars were starving at the gates. अब इतना कहने के बाद जो swallow था वो सिटी पर उड़ा, चारों तरफ उड़ा, और उसने देखा कि जो रिच थे, अमीर थे, और आजकल भी यही हो रहा है इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जिनके पास पैसा है व्हाट दे आर फीस्टिंग एट होम, बट जो गरीब लोग हैं वो सड़क पर एक टाइम के खाने के लिए भी मारे मारे घूम रहे हैं। He flew into the dark and dirty lanes and saw the white faces of little children who were hungry and cold and miserable. और वो छोटी संकरी गलियों में भी गया जहां पर उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ठंड से और भूख से कैसे बिलख रहे हैं। Under a bridge, two little boys were lying in each other's arms to cry and keep themselves warm. और ब्रिज के नीचे दो छोटे छोटे लड़के जो हैं एक दूसरे को बाहों में भरे हुए सोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सके। The swallow flew back to the prince and told him what he had seen. Swallow जो है वो वापस प्रिंस के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। And am I all covered with fine gold? said the prince. I want you to peck it off little by little and take it to my poor people. और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? प्रिंस ने बोला कि मेरे को जो सोने से ढका हुआ है इस गोल्ड का क्या काम? तुम धीरे धीरे सारे गोल्ड को नोचो और उन गरीब लोगों में बांटना शुरू करो। लिटिल बाय लिटिल द स्वॉलो पैक्ड अप द फाइन गोल्ड टिल द प्रिंस लुक डल एंड ग्रे। धीरे धीरे क्या करा स्वॉलो ने, पूरा का पूरा जो गोल्ड था वो उसे नोच कर निकाल कर गरीबों की मदद करने लगा, जब तक कि प्रिंस जो था वो डल और ग्रे ना लगने लगा। ही कैरिड द गोल्ड टू द पुअर, वो सोना गरीब लोगों के पास लेकर गया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस बिकम रोजियर, ये देखकर बच्चों के जो चेहरे थे वो खिल उठे। एंड दे लाफ्ड एंड प्ले गेम्स इन द स्ट्रीट, नाउ वी हैव समथिंग टू ईट, दे शाउटेड टू वन अनदर एक्साइटेडली। और इतना कहकर वो हंसे और एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हुए बोलने लगे, अब हमारे पास कुछ खाने को मिलेगा, और वो जोर जोर से एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। देन द बिटर विंड्स ब्रॉट स्नो एंड आइस। अब क्या हुआ कि क्योंकि ठंड का मौसम था, हवाएं जो थी वो बहुत सर्द हो गई थी, और वो क्या लाई, स्नो, बर्फ लाई और आइस लाई। द स्ट्रीट्स वर सो ब्राइट एंड शाइनिंग दैट दे लुक्ड एज दे वर मेड ऑफ सिल्वर। जो स्ट्रीट्स थी वो स्नो से इतनी चमकीली हो गई, ऐसे लगने लगा कि वो सिल्वर की, चांदी की बनी है। आइसल्स हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स, रिच पीपल वेंट अबाउट इन फर्स। आइसल्स क्या होता है? आइसल्स होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो कि रूफ से लटकते हुए दिखते हैं। अब क्या हुआ, जो रिच पीपल थे उनके पास तो पहनने को गर्म कपड़े थे, फर के कपड़े थे, उन्होंने तुरंत अपने फर के कपड़े पहन लिए। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही कुड नॉट लीव द प्रिंस। और जो पुअर लिटिल स्वॉलो था, बेचारा स्वॉलो था, वो ठंड के मारे कांपने लगा, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ सकता था, वो उस प्रिंस को नहीं छोड़ कर गया। ही एट द ब्रेड क्रम्स एंड ही फाउंड आउटसाइड द बेकर्स डोर एंड ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय बीटिंग हिज विंग्स। उसने क्या करा, जो ब्रेड के टुकड़े, लेफ्ट ओवर टुकड़े थे, ब्रेड क्रम्स थे बेकर की दुकान के बाहर, उसको खाकर गुजारा चलाया और अपने विंग्स को बार बार फड़फड़ाकर खुद को गर्मी देने लगा। एट लास्ट ही सॉ दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब उसे अंत में यह समझ में आ गया कि इतने बिटर कोल्ड को वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वो मर जाएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द
प्रिंस शोल्डर, उसमें सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि वो प्रिंस के जाकर शोल्डर पर बैठ सके और बोले गुड बाय डियर प्रिंस, अब अलविदा का समय आ गया है। ही सेड वीकली आई हैव टू लीव यू नाउ, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट सेड द प्रिंस। प्रिंस को अभी भी समझ में नहीं आया, उसे क्या लगा कि जो स्वॉलो है वो इजिप्ट जा रहा है। उसने बोला कि मुझे अच्छा लगा कि तुम एट लास्ट इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड हियर टू लॉन्ग, तुम यहाँ पर मेरे पास काफी दिनों तक रुके। आई शेल मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा। डियर लिटिल स्वॉलो बिकॉज आई लव यू, मेरे प्यारे स्वॉलो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट सेड द लिटिल स्वॉलो, स्वॉलो ने बोला नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु द्वार की तरफ जा रहा हूँ। परहैप्स दैट इज बेटर, क्योंकि शायद यही सबसे बेहतर रहेगा। डेथ इज ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ है, मृत्यु है, वो क्या है? नींद है, पक्की नींद है। जब हम सब जहाँ डेथ ऑफ स्लीप मीन्स जहाँ पर हम सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं। देन ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और इतना कहकर वो उसके कदमों पर गिर गया और मर गया। एट दैट वेरी मोमेंट अ स्ट्रेंज नॉइज साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, अ क्रैक एंड एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। अब इसी समय पर, जिस समय पर जो स्वॉलो था वो उसकी डेथ हुई, एक बहुत ही अजीब सी आवाज उस स्टैचू के अंदर से निकली और एक क्रैक की आवाज निकली, क्रैकलिंग आवाज निकली, और ऐसे लगा कि कुछ टूट गया है। इट वॉज द लेडन हार्ट ऑफ प्रिंस विच हैज ब्रोकन राइट नाउ। अब ये क्या हुआ? जो प्रिंस का हार्ट था, जो लेड का बना था, वो टूटकर गिर गया। मतलब उसके हार्ट के, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि कुछ ही दिनों में स्वॉलो उसके बहुत ही नजदीक हो गया था। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। दिस इज अ प्योर लव बिटवीन अ स्टैचू एंड a bird. So go through the word pool. First is sapphire. Sapphire is a blue precious stone. Ruby a dark red precious stone. कीमती पत्थर होता है लाल रंग का। Grieved sad मतलब दुखी। Very very tired जब हम बहुत ही ज्यादा टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वेरी। नीडल वुमन अ वुमन टेलर। नीडल वुमन वो वुमन औरत होती है जो कि कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती है। एटिक, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। एटिक जिसे हम परछत्ती भी बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने सामान को रखते हैं। पडल, अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड, जब एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है तो उसे पडल बोला जाता है। रैग्स, ओल्ड टॉर्न क्लोथ, फटे हुए पुराने कपड़े आर नोन एज रैग्स। आइसल, अपॉइंटेड पीस ऑफ आइस फॉर्म्ड ऑन फॉलिंग फ्रॉम रूफ एक्सेट्रा। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पर गए हो तो बर्फ पड़ने के बाद रूफ से बर्फ के टुकड़े जो हैं वो टपक रहे होते हैं, दे आर नोन एज आइसल्स। लेडन, मेड ऑफ लेड, लेड से बना हुआ। एक्सरसाइजेस में यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शंस। फर्स्ट आई विल बी डूइंग फॉर यू। स्वॉलोज फ्रेंड हैड फ्लॉन टू इजिप्ट टू स्पेंड द विंटर। आपको ब्लैंक में भी लिखना है और टिक भी करना है, बाकी के करने हैं आपको। देन यू हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू और फॉल्स, बट यूज पेंसिल, प्लीज डू नॉट use pen in your notebooks. And there is a language drill जहाँ पर आपको वर्ड्स को करेक्टली लिखना है। स्टैचू STATUE होता है, स्पेलिंग्स करेक्ट कर कर लिखनी है। स्टैचू, then it is prince, 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 and so on. Please take your parents' help अगर नहीं समझ में आएगा। Then choose and write the words which mean the following. A blue precious stone हमने पढ़ा is known as sapphire. हेल्प बॉक्स का हेल्प लेकर आपको इनको फिल करना है। एंड ग्रामर पार्ट हम बाद में करेंगे। एंड यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स with this video only. So please go to the description file and find the question and answers. Bye bye. Have a nice day.